मोदी से मिला धोखा तो बागी हुए कर्नाटक के ईश्वरप्पा, अब अलग होकर लड़ेंगे चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता। साल 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। इसका अंदाजा लगातार सामने आ रही खबरों से लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, इन चुनावों को दिलचस्प बना रहे हैं नेता राजनेता, कभी अपनी बयानबाजी से तो कभी अपनी हरकतों से। सोचिए, आलम यह है इन नेताओं का कि जिसे टिकट नहीं मिल रहा वो बागी हो जा रहा है। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक से सामने आया, जहां पर एक नेता के बेटे का टिकट क्या कटा, उन्होंने खुद ही बीजेपी से दूरी बना ली और फिर बीजेपी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतर आए हैं। नेता का कहना है कि मुझे धोखा मिला है, लेकिन पीएम मोदी के सवाल पर तुरंत बोले वो मेरे दिल में बसते हैं। दिल चीर कर देखेंगे तो पीएम मोदी ही नजर आएंगे। कौन है ये नेता जो धोखे की बात करते करते भी पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे? चलिए आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं एस ईश्वरप्पा की, जो कर्नाटक में बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। सोचिए, कहा तो ये तक जाता है कि अगर किसी ने बीजेपी को कर्नाटक में मजबूत किया है तो वो ईश्वरप्पा, येदियुरप्पा और दिवंगत एचएन अनंत कुमार हैं। ईश्वरप्पा कर्नाटक के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। अब हुआ ये कि ईश्वरप्पा को उम्मीद थी कि इन चुनावों में उनके बेटे के.ई. कांतेश को बीजेपी हावेरी सीट से टिकट देगी। इसे लेकर बातचीत भी चल रही थी, सब कुछ फाइनल माना जा रहा था। ईश्वरप्पा का आरोप भी है कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य येदियुरप्पा ने उनके बेटे को टिकट देने का आश्वासन भी दिया था। इसी के साथ वादा किया था कि कांतेश के लिए प्रचार करने का वादा भी हम करेंगे, लेकिन अब उन्हें धोखा दे दिया गया है। दरअसल बीजेपी ने पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई को हावेरी सीट से मैदान में उतार दिया। इसी से नाराज ईश्वरप्पा ने ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी से अलग होकर निर्दलीय बीजेपी के खिलाफ शिमोगा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, बीजेपी ने शिमोगा सीट से येदियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्र को उतारा है। माना जा रहा है कि अपने बेटे को टिकट न मिलने से ईश्वरप्पा बहुत नाराज हैं। वो इसके लिए सीधे तौर पर येदियुरप्पा को ही जिम्मेदार बता रही हैं। इसी बीच जब ईश्वरप्पा से पीएम मोदी को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी की एक इकाई येदियुरप्पा परिवार के चंगुल में है। उनका एक बेटा सांसद और दूसरा विधायक और प्रदेश अध्यक्ष है। मैं प्रधानमंत्री मोदी का विरोधी नहीं हूँ, भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं कभी भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अगर मेरा दिल चीर कर देखेंगे तो एक तरफ भगवान राम होंगे और दूसरी तरफ मोदी। ईश्वरप्पा के इन बागी तेवरों पर और मोदी की तारीफ को लेकर अब तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सिर्फ कर्नाटक में ही इसकी चर्चा नहीं हो रही, बल्कि पूरे देश में हो रही है और लोग कह रहे हैं कि ईश्वरप्पा येदियुरप्पा से नाराज हैं और इसीलिए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। हालांकि बीजेपी आलाकमान उनके इस फैसले पर क्या रिएक्शन देगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।